प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे 12वीं के वो साइंस वाले स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको एक प्रकार से इस वर्ष सचेत करने वाला वीडियो है। आपको पूरी मतलब कैसी पढ़ाई करना है इस बारे में भी चर्चा करूँगा, लेकिन एक प्रकार से और इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक प्रकार से ये कहूँ कि यह वीडियो बनाने के लिए मुझे मजबूर भी होना पड़ा। पूरी बातें बताऊंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी मालूम है कि मैं जो भी वीडियो लाता हूं उसमें बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए होती है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हुआ ये था कि देखिए यहाँ पर ये जो वीडियो का ये जो थंबनेल दिख रहा है, इस प्रकार का हमने एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने पूरी बातें बताए थे कि आपका रिड्यूस सिलेबस 2023-24 के लिए क्या है और आपका सिलेबस क्या है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इस वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के बहुत प्यार मिला, बहुत सारा आपका सहयोग मिला, लेकिन फिर भी एकदम कमेंट आ रहे थे इसमें कि सर ये 2023-24 का 2022-23 का सिलेबस है, 2023-24 का हमको चाहिए। और कई तो उटपटांग भी कमेंट कर रहे थे। उनको टीचर की रिस्पेक्ट करना शायद ना आता हो या उनके संस्कार ऐसे होंगे, मैं तो यही सोचता हूँ। क्योंकि शिक्षक कोई भी हो, यदि आपको गुरु की इज्जत करना, टीचर की इज्जत करना नहीं आए तो आप में संस्कार और शिक्षा कैसे आएंगी। तो मैं उस बात को तो खैर छोड़ो, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और मैं हर प्रश्न का उत्तर एक ही दे रहा था, यहाँ तक कॉपी टू पेस्ट कर रहा था कमेंट में, तो फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थी, उस वीडियो में हमने बताया था, यदि पूरा वीडियो जो विद्यार्थी देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। हमने ये कहा था कि एमपी बोर्ड में जो 2022-23 का जो सिलेबस है ना, उसको पहले ही वो कम कर चुका था, है ना। अब एनसीईआरटी की जो नई बुक जारी हुई है तो उतना भाग एनसीईआरटी ने ऑलरेडी हटा दिया। पहले था, एनसीईआरटी बुक में था और अब उसको एनसीईआरटी बुक ने हटा दिया, यानी बुक से हटा है। तो एज इट पूरा का पूरा जैसा सिलेबस था 2022-23 में, वही 23-24 में रहेगा, यही हमने उस वीडियो में बताया था। और आप न्यू रिड्यूस सिलेबस चूँकि 11th से 12th में आए हैं तो आपके पास होगा नहीं, तो कहाँ से आपको मिल सके यह मैंने बताया था। तो पूरा वीडियो तो लोगों ने उस वीडियो में देखा नहीं, उस वीडियो को देखा नहीं, स्किप करके देखे, जहाँ पर वो लिंक दी गई थी और वहाँ पर डायरेक्ट खोला करते थे और वो लिंक डायरेक्ट करती थी आपको जो विमर्श की साइट है उस पर, और वहाँ पर ले जा कर के आपको सिलेबस मिल जाता था। वो सिलेबस में स्वाभाविक बात है, वो विमर्श में 2022-23 का डाला हुआ है। अब विद्यार्थी कुछ लोग जो पूरा वीडियो देखे हो तो समझ गए कि सर ने क्या कहा, और जो डायरेक्ट वो लिंक पे आते थे वो कुछ अजीब से कमेंट करते थे और उनको शायद बातें समझ में ना आती थी। अब आप जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, इसमें जो एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का एक उदाहरण लिया हूँ, केमिस्ट्री का वीडियो देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस इस वर्ष का एनसीईआरटी 2023-24 के अनुसार जो सिलेबस है, देखिए मिला लीजिए। अध्याय 1 का हो गया, ये अध्याय 2 का है ना, पूरा आज जो हमने बताया उससे टैली कीजिएगा। फिर अध्याय 3 का है ना, अध्याय 4 का यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व दिख रहे हैं यहाँ देखिए। फिर अध्याय 5 उपसय संयोजक यौगिक है ना। फिर यहाँ पर ये देखिएगा, इसके बाद अब आएगा यहाँ पर देखना है आपको अध्याय 6 हेलो एल्केन, ये भाग 2 में है ना, हेलो एरिन। और यहाँ अध्याय 7 है एल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना। अध्याय 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। यहाँ पर पूरा अब फिर हम जो बताएंगे उससे मिलाएगा। अध्याय 9 एमीन और अध्याय 10 जैव अणु। अब ये देखिए जो हमने बताया था पहले उससे मिलाइए जो 2023 का सिलेबस था, सेम है कि नहीं, फिर आप कमेंट कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये वीडियो को देख लिया है और अब आप समझ भी गए होंगे कि जो हमने जो बताया था ना, वो पूरा का पूरा आप मिला करके रख लीजिए। हर विषय का वही मिलेगा सिलेबस जो 2022-23 का था। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर ब्लूप्रिंट, तो प्यारे विद्यार्थी ब्लूप्रिंट वार्षिक परीक्षा के लिए होता है, ये बात नोट करके रखिए। ब्लूप्रिंट वार्षिक परीक्षा के लिए होता है।
तिमाही और छमाही परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट का कोई विशेष रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तिमाही में जितना कोर्स, जितना सिलेबस हुआ उतने में से पेपर आएंगे, और ब्लूप्रिंट कितने का रहता है? ब्लूप्रिंट पूरे सिलेबस का रहता है भाई। तो अब बताइए, पूरे सिलेबस के रहता है, वहाँ तक प्रश्न ही नहीं आएंगे तो ब्लूप्रिंट का क्या औचित्य है? तो मैंने यही कहा था ब्लूप्रिंट के बारे में कि हो सकता है सेम टू सेम यह ब्लूप्रिंट रहे, या हो सकता है अंशतः या थोड़ी आंशिक रूप से थोड़ी बहुत संशोधन हो सकता है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है? नंबर का विभाजन किया जाता है, नंबर बांटे जाते हैं कि किस अध्याय से कितना अंक के प्रश्न आते। तो हो सकता है वो चेंज हो, लेकिन मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि सिलेबस सेम है तो वही आपके लिए ब्लूप्रिंट रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और एक बात और आप लोगों को अभी आज की डेट पे बताना चाहेंगे, जो आप हमने कहा था ना चेतावनी, तो क्या है वो चेतावनी? जैसे आप लोगों को बता दूं कि प्यारे विद्यार्थियों, इस साल आप लोगों को सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, मतलब आत्मनिर्भर बन करके पढ़ाई करनी होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, क्या स्कूल में कुछ नहीं होगा? प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानिए क्या है, इस वर्ष चुनाव होने वाला है ना? चुनाव होने वाला है ना अपने एमपी में। तो अब वो जब चुनाव का समय आएगा तो टीचरों की ड्यूटी, शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती, कहीं प्रशिक्षण में, कहीं इसमें, कहीं उसमें। तो उस समय पढ़ाई बहुत प्रभावित होती है। तो ये मान करके चलिए कि ये एक प्रकार से कहना चाहिए अंडरग्राउंड आदेश है, एक प्रकार से आदेश नहीं बोलना चाहिए, एक प्रकार से योजना है कहना चाहिए गवर्नमेंट की, शासन की, है ना, विभाग स्तर पर योजना है कि जो सिलेबस है वह अक्टूबर या नवंबर तक पूर्ण हो जाना चाहिए। सोच लीजिए, अक्टूबर या नवंबर तक पूर्ण हो जाना चाहिए पढ़ाई का। तो अब कितना कम समय बचा है, और इतने कम समय में हर शिक्षक अपना कोर्स, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहेगा। तो जब स्पीड से जब स्कूलों में पढ़ाई होगी तो क्या होगा? हो सकता है कि उतने डिटेल से ना पढ़ाई हो पाए। इसलिए आपको अभी से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और ऐसे ही मोबाइल या यहाँ जो आपके पास संसाधन है इनका भी उपयोग करना पड़ेगा। तो सदुपयोग कीजिएगा, आपको आत्मनिर्भर बन करके पढ़ाई करने की आदत डालनी होगी, ठीक है कि नहीं? तो ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर आपके पास कहाँ है आदेश? आदेश नहीं है, ये कुछ चीज़ अनुभव और एक्सपीरियंस पर होता है। तो हर साल ये आप जानते भी, चुनाव के समय जब चलता है तो बहुत सारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो चुनावी साल है, इसलिए पढ़ाई आप लोगों को अभी से, और परीक्षा तो टाइम से होगी, परीक्षा टाइम से होगी, तो इसलिए पढ़ाई आपको अपने हिसाब से करना है। एक बात ये, और कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए। अभी से इम्पोर्टेंट बता दूं, वही बात रहेगी, बीच बीच की बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं इम्पोर्टेंट, तो प्यारे विद्यार्थी, जब बोर्ड परीक्षा का समय आएगा उस समय मैं आपसे आज वादा कर रहा हूँ कि मैं ऐसे प्रश्न आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं, 30-40 प्रश्न दूंगा ज़्यादा ज़्यादा, और उससे आपका पेपर लगभग कवर हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आता तो 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें देखिएगा। मैं इस वर्ष जो 2023 की परीक्षा हुई थी ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो डाला था। वो 2 दिन शायद पहले दिए था, क्योंकि लेट हो गए थे वीडियो डालने में, 2 दिन या 3 दिन पहले दिए थे उस वीडियो को। अब फिर पेपर देखिएगा, पेपर तो हो गया एमपी बोर्ड का, उस वीडियो में बताए हुए प्रश्न को इस वर्ष मिला करके देख लीजिएगा। वो वीडियो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ये वाला वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो को उस पेपर से मिलाइएगा, आपको लगेगा कि सर पेपर देख करके ये वीडियो बनाए हैं। तो आपको ये डाउट ना हो ना, तो इसलिए वीडियो में जो वो डेट डली रहती ना, पब्लिश कब हुआ, कब किया गया, उससे मिला लीजिएगा। नहीं तो आप कहेंगे सर देख करके बनाए। वो वीडियो एक्चुअली 2 दिन पहले पब्लिश किए थे हमने, और फिर पेपर आया तो कमेंट कर रहे थे प्यारे विद्यार्थी मेरे जो पढ़ते हैं, कह रहे थे कि सर आप ये वीडियो पहले नहीं दे सकते थे क्या? तो क्या करूं, उस समय नहीं दे पाया था ना। और फिर उसने जो यकीन किया और उसको पढ़े तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला। तो अब उसमें 2 और मतलब 1 नंबर वाले प्रश्न नहीं दिए हमने, 1 नंबर वाले नहीं दिए थे, क्योंकि इनके वीडियो हमने पृथक से 4 वीडियो बनाए हैं पूरी फिजिक्स में, 4 वीडियो, जिसमें 1-1 नंबर के बताएं 2 में, और 2 में 2-2 नंबर वाले प्रश्न बताए हैं। तो ऑलरेडी उनको बता चुके थे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग है, और इनकी कोई गारंटी भी नहीं रहती कहाँ से आ जाते 1 नंबर वाले प्रश्न, यही तो टारगेट बनते हैं ना। तो बाकी जो क्वेश्चन है उससे पूरे के पूरे कवर हो गए थे, कुछ तो 2 नंबर वाले प्रश्न उन्हीं से निकल करके आ गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आप टेंशन ना लीजिएगा, फर्स्ट टाइम पूरा कोर्स कीजिएगा, ठीक है।
थे। अब मैं अनुमान लगा करके पहले से ही बता देता हूँ किसी चीज़ ने, और अभी तक जितनी भी बातें बताया हूँ सभी बात सत्य हुई। अब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि सर ये कैसे बता सकते हैं, है ना, तो वही उटपटांग कमेंट करते रहते, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। और दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि वैसे मैं फिजिक्स की क्लास शुरू कर दिया हूँ, वीडियो उपलब्ध हो गए हैं, आपको अध्याय 4 तक के वीडियो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के उपलब्ध हो ही गए हैं, तो कमेंट किया करते सर बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th में आ गए हैं, बड़ा पढ़ने की आदत डालिए। अब आप कहेंगे सर न्यू पैटर्न में तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो किसी भी बात को स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। तो कहने का ये मतलब हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्ट्स की, चाहे साइंस की, चाहे 10वीं वाले, चाहे 12वीं वाले, फर्स्ट टाइम पूरा कोर्स एक तरफ से कंप्लीट करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, नोट्स बना करके कंप्लीट करना पड़ता है। अब सेकेंड टाइम पूरी योजना में बताई है हमने, वैसे कार्य योजना 95% कैसे ला सकते हैं, है ना। तो सेकेंड टाइम जब जाएंगे आप रिवीजन करने, तब वह उस समय तक आपके पास ब्लूप्रिंट भी आ चुका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तैयार करने के लिए आपको फिर अब देखना पड़ेगा किस अध्याय से कैसे प्रश्न आते हैं, तब आप फिर बीच बीच से बातें निकाल करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप बीच से कोई से टॉपिक निकाल लें और शुरू करके पढ़ लें, उसको तैयार कर लें। जब जैसे उदाहरण की बात है, आपको कोई भाग सिखाने के लिए आया, भाग डिवाइडेशन की प्रक्रिया भाग की गणित में, तो आप डायरेक्ट भाग सीख जाएंगे? आप बताइए, नहीं सीख सकते ना। भाग सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको प्लस करना सीखना पड़ेगा, माइनस करना सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई गुणा करना, मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप भाग की प्रक्रिया पे आ पाएंगे ना। तो वैसे ही पढ़ने का तरीका होता है, यानी आपको पहले क्रमशः पूरा कोर्स सिलेबस करना होता है। और बड़े प्रश्न को रटिए मत, बड़े प्रश्न को आप रटिए मत, उनको समझिए, सीखिए, अभ्यास कीजिए, अपने आप बनेंगे। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा है कि फिजिक्स में मैथ्स है, तो आपको मैथ्स पढ़ने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो बात हुई इसकी। अब एक बात और बता दूं, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, कहीं स्किप न कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं कौन सी बुक से पढ़ाई करूं, खास तौर पे 12th के विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि मैं कौन सी बुक से पढ़ाई करूं। हमारे स्कूल में शिवलाल चलती, कोई कहते हैं नवबोध चलती है, कोई कहते प्रबोध चलती है, तरह तरह की बात करते। कुछ कहते हैं सर NCERT से पढ़ें या किससे पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र आता है वो NCERT के सिलेबस से आता है, जितना सिलेबस NCERT में दिया है उसी के अनुसार आता है। तो जो विषय वस्तु है वह NCERT की आप मेरी सलाह है, मतलब ये कि NCERT का आप सिलेबस लीजिए, उस सिलेबस को आपको जिस बुक से पढ़ना है, चाहे नवबोध हो, चाहे प्रबोध हो, चाहे शिवलाल हो, या जो भी बुक हो, उससे आप पढ़ लें। वैसे भाषा की बात करूं तो मैं अभी देखा हूं और कुछ साल से पढ़ा भी रहे थे उस बुक से। मेरे पास तो बहुत सारी शिवलाल की, प्रबोध की, नवबोध की, SVPT की, है ना, सभी प्रकार की बुक्स हैं, वो आ जाते हैं ना, स्पेसिमेंट वाले वो दे जाते हैं। तो बहुत सारी बुक, लाइब्रेरी पूरी बनी हुई है। तो वैसे भी हम क्या करते बच्चों को पढ़ाते समय कि जो टॉपिक जिस बुक का अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बता देते हैं, जिससे उनकी नोट्स अच्छी बन जाती है। और वही काम मैं आप लोगों के साथ भी कर रहा हूँ। तो ये कहना चाहता हूँ कि नवबोध की बुक की भाषा शैली कुछ ज़्यादा अच्छी है विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से, क्योंकि सरल भाषा में लिखी है। तो आप चाहे तो नवबोध की बुक यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, या मेरे को कुछ ऐसा मतलब लेना देना नहीं है। आप किसी बुक से भी कर सकते हैं, शिवलाल की बुक से भी पढ़ सकते हैं, वो भी कुछ ठीक है ना। तो आप जिससे पढ़ना चाहें उससे पढ़ें। पर इनमें क्या होता है, कुछ चीज़ें कहीं कहीं किन्हीं किताबों में कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं। तो आपको जो NCERT की बुक है उसका जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है, उसको करना है, उसमें टिक कर लीजिए कि क्या क्या है इसमें, और उसकी पढ़ाई कीजिए उससे। तो प्यारे विद्यार्थी, यही कुछ बातें आपको बताना था, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप तक संपर्क करना चाहा, अन्यथा ना लीजिएगा। और एक निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एजुकेशन के वीडियो हैं जो आप लोगों की पढ़ाई के लिए बनाए जाते हैं, उन वीडियो को बनाने में कोई भी शिक्षक है उसको बहुत मेहनत लगती है। इतना इजी नहीं होता वीडियो बनाने में। एक वीडियो मैं बता रहा हूँ, जब बनाता हूँ तो जब पूरा सब कोई सो जाते हैं ना, लगभग 11-12 बजे, तब हम बनाते, क्योंकि हल्ला ना हो। और फिर रात के वीडियो बनाओ, सवेरे एडिट करो
और सवेरे फिर जा कर के फिर समय निकाल कर के एडिट करो, फिर स्कूल भी जाओ, इतना सारा वर्क देखना पड़ता है। और वह सब काय के लिए आप लोगों का जो प्यार और सहयोग मिलता है उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। बाकी आप सोचते होंगे कि बहुत सारी अर्निंग आती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस लाइन पर है ना, यूट्यूब लाइन पर, उनसे पूछिएगा कितने व्यू का कितना मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं अर्निंग के उद्देश्य से नहीं आया ना। ऐसा होता तो ऑनलाइन क्लास ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मेरे को ऑफ़र आए हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं मतलब वही जो सब चल रहे प्रथा, वो प्रथा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मंच तैयार करके दूँ, ये मेरा सपना है, जो अधिकांश विद्यार्थियों की जितना हो सके फ्री निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। तो इतना सपना देखा है, हो सकता है आपका सहयोग और प्यार रहे तो मेरा ये सपना साकार हो सके। बस यही कहूँगा। तो जो वीडियो आपके सामने आते हैं तो आपसे इतनी सी सहयोग की आशा रखता हूँ कि उसको पूरा प्ले कीजिएगा, पूरा देखा कीजिएगा वीडियो को, है ना। क्योंकि अगर आप उसको 1 मिनट या 2 मिनट या थोड़ी सा देख करके उसको बंद कर देते हैं तो उसका जो यूट्यूब में एल्गोरिथम है उसको डाउन कर देता है और बच्चों तक वह वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो हमारी मेहनत करी कराई पानी फिर जाती है। तो आप इतना सहयोग कर सकते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अब कहेंगे कि सर हम तो दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सहयोग कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, कभी ना कभी तो काम में आएगा। 10-20 मिनट अगर आप देख लेंगे 10 मिनट का, तो बहुत सहयोग मिलेगा। वह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाएगा जहां तक उनकी आवश्यकता है। तो देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपका सहयोग रहेगा तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आपके सपनों को भी साकार करने में यथासंभव हेल्प कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।